लैंड जिहाद, वोट जिहाद, लव जिहाद, उसके बाद अब कॉरपोरेट जिहाद, कोचिंग जिहाद की बात, अब सीधे स्कूल जिहाद की बात हो रही है। और स्कूल जिहाद की बात कर रहे हैं भाजपा नेता किरीट सोमैया। किरीट जी, आप जब भी किसी विषय पर बात करते हैं उसमें जिहाद शब्द बहुत जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब स्कूल जिहाद की बात करें, स्कूल में तो शिक्षा ली जाती है, भविष्य तैयार होते, तो ये स्कूल जिहाद कैसे, क्या मसला है? आपने देखा मुंबई में हजारों स्कूल है, हजारों। लेकिन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को जब हमने सब थोड़ी जानकारी देने के बाद में उन्होंने इंक्वायरी की तो 164 स्कूल इलीगल घोषित की गई, अनऑथोराइज। अभी 164 की हमने पूरी जानकारी ली तो उसमें से 152 स्कूल, ये कोई रजिस्टर्ड संस्था नहीं है, कोई उसका बैकग्राउंड नहीं है, और उस सब के मालिक मुस्लिम लैंड माफिया है। मैंने आज सुबह स्वयं 12 स्कूलों का दौरा किया, तो आप देख रहे हो कोई 2-4 खोलियां बना ली है जंगल में या समुद्र किनारे, खाड़ी के किनारे, सरकारी जमीन पर, कहीं पर 4 माले का बिल्डिंग, कोई परमिशन नहीं। बच्चे तो ये 164 में से सिर्फ 4 मराठी मीडियम है, 4 हिंदी मीडियम है, बाकी सब के सब मुस्लिम मैनेजमेंट के उर्दू या इंग्लिश मीडियम। और मुंबई के 4 इलाकों में इसमें से 90% स्कूल है। तो हेतु जो है इस सरकारी जमीन हथियाना, स्कूल के नाम पर इस प्रकार का स्ट्रक्चर खड़ा करना। अब 4 जगह पे देखा तो 2 जगह पर तो हिंदू मंदिरों को जमीन हत्या ली और 2 जगह पर स्कूल को मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। तो इसके पीछे बच्चों की पढ़ाई का कोई हेतु ही नहीं है। मुस्लिम माफिया स्कूल जिहाद के नाम पे लैंड जिहाद। 164 में से 152 के करीब आप कह रहे हैं कि मुस्लिम इलाकों में ये मुस्लिम जो स्कूल जिहाद है हो रहा है। जो बाकी स्ट्रक्चर है, क्या वो नॉन मुस्लिम इलाके में है? उसका क्या एक कुल मिलाकर बाकी 12 ही बचे। अच्छा। वो 12 में से जो है, मैंने कहा 4 मराठी भाषी है, 4 हिंदी भाषी है और 2-4 मेरे ख्याल से क्रिश्चियन संस्थाओं की ओर से चलने वाली इंग्लिश है। तो वहां पर वो इरेगुलरिटी हो या इलीगलिटी हो, ये जो 152 कहता हूं तो पूरी एवरीथिंग इज इलीगल। बिजली भी चोरी की है और बच्चे वो इतने खाड़ी किनारे पर वहां रहने का कोई सवाल नहीं उठता है। तो मूल हेतु जो है, अब इसमें मदरसे में कन्वर्ट हो रहा है तो रिलीजियस जिहाद भी है इसके पीछे। अब हम तो इसमें यह देखेंगे कि भैया इट इज इलीगल, कोई परमिशन नहीं, सरकारी जमीन, और इसके लिए इसको जमीन दोस्त करना चाहिए। आपको ऐसा लग रहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए? स्कूल के नाम पर ये जो प्रॉपर्टीज ली गई हैं, वहां पर कुछ एंटी नेशनल एक्टिविटीज भी हो सकती है क्या? इस एंगल से भी जांच होनी चाहिए, आपको लग रहा है? इसको मैं 2 विभाग में इसको डिवाइड करता हूँ। एक, जमीन उसकी नहीं, जमीन उसने हत्याई है, जमीन सरकार की है, इलीगल है, नो डेवलपमेंट जोन है, तो पहले तो स्ट्रक्चर खत्म करना चाहिए। दूसरा, कोई संस्था रजिस्टर्ड नहीं है, यानी जिसको हम बोलते हैं ना, सब फर्जी है, तो इसके लिए उस मैनेजमेंट के जो भी माफिया हो गए उनके खिलाफ फौजदारी प्रक्रिया, क्रिमिनल एक्शन। रही बात इसके पीछे कौन है जो रिलीजियस देता है, कहीं मदरसा में कन्वर्ट हुआ, कहीं मस्जिद में कन्वर्ट किया, तो इसके पीछे फैनेटिज्म या क्या है, या बांग्लादेशी हेतु है, ड्रग माफिया है क्या, वो जो करेगी वो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज करेगी। जमीन दोस्त करना स्ट्रक्चर को, ये महापालिका। तो आप कह रहे हैं सीधे तौर पर बुलडोजर चलना चाहिए वहां पर? सीधी बात है, इलीगल है, उनके पास एक्सप्लेनेशन मांगा जाएगा। अगर वो उनकी जमीन है, उनके नाम पर जमीन हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने सब चेक किया है, म्यूनसिपालिटी ने चेक किया है, परमिशन एक भी स्ट्रक्चर को नहीं मिली है, तो बुलडोजर से तोड़े या जेसीबी लगाए या मेरे पास हथौड़ा उधार लेके जाए। लिस्ट मैंने भी परसों पढ़ी थी, उसके बाद मेयर ने भी बयान दिया कि इस तरह के स्कूल पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपको क्या कुछ अपडेट है? गृह मंत्रालय से आपने संपर्क किया क्योंकि मुख्यमंत्री के पास है वो विभाग, तो क्या कुछ अपडेट है ओवरऑल इस पर? इसमें 2 अलग क्षेत्र है। मैंने जैसे कहा, महापालिका ने जो कार्रवाई करनी है उसको अधिकार है, जिम्मेदारी है,
कोई स्ट्रक्चर म्यूनिसिपालिटी के परमिशन, और ये तो ऐसे कुछ है, मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, वीडियो 4 माले की पूरी कच्ची, नो स्लैब, नो आर्किटेक्ट, नथिंग, वो कभी भी गिर सकती है, तो उसको बनाने वाले को भी जेल में डालना चाहिए। और दूसरी बात, सरकारी जमीन लैंड ग्रैबिंग जो हुआ है, समुद्र की जमीन उनके ऊपर, उसके अंतर्गत इसके पीछे का हेतु है, वो फिर आईबी चेक करे या सीबीआई करे या रो चेक करे, क्योंकि फॉरेन का पैसा भी आया होगा इसमें, वो सब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। इक्का दुक्का इसमें बच्चे पढ़ रहे होंगे, उनको लेकर क्या? वास्तव में आप देखोगे 151 स्कूल है, नहीं 142 के करीब, ये इंग्लिश मीडियम लिखा है, वहाँ की आप परिस्थिति जाके देखोगे, माँ बाप इतने गरीब है तो उनको तो सही अपने हाथ दस्तखत करने नहीं आते हैं, तो इंग्लिश स्कूल के नाम से ये लैंड ग्रैबिंग सहज होता है। लेकिन फिर भी म्यूनिसिपालिटी ने बहुत स्पष्ट निर्देश दिया अधिकारियों को, जो बच्चे पढ़ते होंगे उनको आसपास के स्कूल में उनको समावेश किया जाएगा, प्रवेश दिया जाएगा। मेरा एक आखिरी सवाल है, आपके विपक्ष के नेता हैं, वो कहते हैं कि किरीट जी मुद्दा उठाते हैं, चलिए ठीक है, हर चीज को एक धर्म को टारगेट करके उसको जिहाद का नाम देने की जरूरत नहीं है। अभी नासिक में जो हुआ, वास्तविकता हमारे नजर के सामने आई, जो अमरावती में हुआ वो भी हम देख रहे, और आज मैं खुद देख के आया कि 4 स्कूल, उसमें से 2 हिंदू मंदिर की जमीन कब्जे कर ली और 2 जगह पर स्कूल बनाए और वहां मस्जिद बना दी है। अब इसको जिहाद कहो या लैंड जिहाद करो, क्योंकि ये जो एक भी संस्था रजिस्टर्ड नहीं, एक का भी चैरिटेबल ट्रस्ट का ऑडिट नहीं है, और है सब मुस्लिम माफिया, सब मुस्लिम बांग्लादेशी, जो अभी आपको मालवनी भी पता है और आपको गोवंडी भी पता है, तो इस क्षेत्र में अभी तो बाहर के लोगों को, हिंदू, मुंबई के हिंदू लोगों को प्रवेश नहीं मिलता, पुलिस जाने से डरती है। तो एक अंतरराष्ट्रीय एक जो बोले ना षड्यंत्र चल रहा है। मैंने आपको तो आप लोगों ने प्रसिद्ध भी किया था, अक्कल कुआ में एक जामिया इस्लामिया आदिवासी की जमीन हत्या ली, फॉरेन से 1200 करोड़ इलीगली आया, 11,800 बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं, पूरा फ्री, फॉरेन से डोनेशन टैक्स हेवन से आता था। किरीट सोमैया ने खुलासा किया, कार्रवाई हुई और सरकार ने प्रशासक बिठा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र पांडे के साथ मैं नम्रता दुबे, ABP न्यूज़ मुंबई।